हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो शिवरात्रि के बाद वाला दिन का है। और उस दिन ऋषभ का एग्ज़ाम था। आज उसका ईवीएस का टेस्ट है, तो वो नहा धो के तैयार हो चुका था। हेलो, ऑल सेट, ऑल डन। आज कैसा जाएगा टेस्ट? टेस्ट कैसा जाएगा हमको तो पता नहीं है, अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। 2 दिन की छुट्टी थी तो करा तो है ही। और यहाँ पे पूजा हो चुकी है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ, नाश्ता बनाऊंगी उसके लिए। तो अभी नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद वो खाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। और मैं भी अपना उपवास तोड़ूंगी। चलिए बनाते हैं नाश्ता। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा उसके लिए। वो ट्रायंगल वाला खाता नहीं है, वो स्क्वायर टाइप का पराठा खाता है। तो क्या है कि वो लेट को आता है, आते आते उसको 2-2:30 बज जाते हैं। मतलब 2 बजे उसका एग्ज़ाम ख़त्म होती है, बट फिर ऑटो में आते आते उसको 2:30 बज जाता है। तो फिर आके थोड़ा फ्रेश होना, फिर ये सब करके ना 2:45 तो आराम से हो जाता है। तो इतना टाइम वो रहता है बाहर। और मैं बोलती हूँ भी टिफ़िन कुछ दे दूँ क्या, बिस्किट वगैरह जैसे, तो वो मना भी करता है क्योंकि खाने के लिए टाइम ही नहीं रहता ऑटो में। फिर दूसरे बच्चे भी रहते हैं, फिर उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है शायद, तो इसीलिए फिर वो मना कर देता है। तो इसीलिए मैं अभी उसके लिए वही पराठा बना दूंगी। थोड़ा सा हेवी सा रहेगा तो तब तक के थोड़ा बहुत फीलिंग तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए उसके लिए वही घी लगा के पराठा बना रही हूँ। और मतलब हमेशा उसके लिए घी लगा देती हूँ पराठा में, ऑयल ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। जैसा अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो फिर मैं ऑयल लगा दूँगी। तो ऋषभ कर रहा है पराठा और अचार इंजॉय। ये खा के स्कूल जाएगा क्योंकि टाइमिंग है 10 बजे से 2 बजे तक के, इसीलिए बीच में भूख ना लग जाए, इसीलिए पराठा दे देती हूँ मैं यही टाइम पे। थोड़ा सा हेवी रहती है तो काम चल जाता है। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे मेलन। कल मैंने दिखाई थी, इसका जूस बनाई थी। तो अभी मुझे उपवास तोड़ना है, इसीलिए कुछ फ्रूट खा के तोड़ूंगी, उसके बाद में जो भी है नाश्ता करूँगी। कुछ मीठा खा के तोड़ना है, तो अभी मैं बोली अभी क्या मीठा ही बनाऊँ, इसीलिए मैं फ्रूट से ही तोड़ ले लो। हाँ, इसका जूस भी अच्छा लगता है ना। मस्त। बिना शक्कर के नहीं, थोड़ा सा शक्कर डालना पड़ता। तो मैंने कल आधा जूस बना दी थी और आधा रखी थी, उसमें से भी मैंने बस एक ही टुकड़ा काटी हूँ, क्योंकि फन नेम से बस उपवास तोड़ने के लिए बस खा रही हूँ। बाकी आज तो पूरा उपवास का हमारा का बिना प्याज लहसुन के बनेगा खाना। तो अभी खाना बनेगा बिना प्याज लहसुन का कुछ, तो अभी बनाऊंगी। ऋषभ स्कूल जाएगा उसके बाद। तो अभी मैं ये खा रही हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या खाऊंगी, कुछ नाश्ता और फिर खाना बनाऊंगी। इधर से अच्छा लाइट नहीं आती, इधर से आती है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं खाने के बाद। तो यहाँ पे लगाया जा रहा है भगवान को थोड़ा सा मक्खन, कि भगवान अच्छे मार्क्स से पास करवा दो, और बिना पढ़ाई के भी। ऐसा नहीं है, पढ़ा तो है। अब बच्चे देखो घर पे तो इतना प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग, बट जाके वहाँ पे क्या करेंगे वो तो भगवान ही जाने। तो यहाँ पे मैं उसको छोड़ के आ गई थी और मेरा घर ऐसे ही फैला हुआ पड़ा था। जब भी वो स्कूल चला जाता है फिर मुझे सब कुछ समेटना पड़ता है। जैसे कि उसका बुक्स खुला पड़ा हुआ है, और हम दोनों यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, वही मैं साबूदाना कर रही थी फ्रूट खाने के बाद, बचा हुआ था कल का, तो फिर वही खा रही थी। वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है।
और फिर उसको सब रखने के बाद फिर ना बेडशीट को अच्छे से बिछाना पड़ता है, चाहे बेडरूम का हो या फिर बाहर का है हो। मतलब बेड के ऊपर का बेडशीट जब तक अच्छे से क्लीन ना रहे ना तो अच्छा ही नहीं लगता। फिर उसके लिए फिर मैं आयरन करी थी उसके कपड़े, तो आयरन भी वहाँ पे पड़ा था। तो ये है फ्रंट वाला रूम ना, तो थोड़ा सा अच्छा करके रखना पड़ता है, नहीं तो फिर वही देख देख के फिर खुद को ही अजीब लगता है। और कल मैं वही उपास थी तो पानी मुझे अभी चाहिए बहुत, तो मैं बीच बीच में पानी पी रही हूँ, वही बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी पानी पी पी के। और अभी कपड़े भी धोई थी थोड़ा बहुत, तो अभी उसको भी फैलाने जाऊँगी। तो अभी मैं वही मशीन से निकालूँगी, ड्राई करने रख दी थी तो हो चुका था ड्राई, तो अभी वही मशीन से निकाल के उसको भी सुखाना है। तो कपड़े अभी इतना धूप हो रही है ना, तो मैं यही बाहर बालकनी के पास ऐसी लोहे के रॉड से तो मैं उसी के ऊपर सुखा देती हूँ, तो सूख भी जाता है। मतलब थोड़े बहुत ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। जब अगर ज़्यादा रहते हैं तो फिर मैं छत के ऊपर जाके सुखाती हूँ, वो भी सुबह सुबह ले जाती हूँ, इतने धूप में ऊपर नहीं जाती हूँ। तो फिर मैं सुखा दी थी इधर के कपड़े। फिर अभी देखती हूँ खाने में क्या बनेगा, तो वही दाल चावल ही बनेगा, क्योंकि ऋषभ तो वही दाल चावल ही खाएगा आके। फिर कुछ और बना दूंगी तो फिर वो अच्छे से नहीं खाएगा, हम तो कैसे भी खा ही लेंगे। इसीलिए मैं वही तुअर दाल, प्लेन तुअर दाल नहीं वही बनाती हूँ, थोड़ा सा बस छौंका लगा के, क्योंकि वो वही खाता है, उसको वो तड़का वाला नहीं पसंद जो प्याज लहसुन वगैरह डाल के बनाते हैं। वैसे भी आज सिंपल ही खाना बनेगा तो प्याज लहसुन तो डलेगी नहीं, इसीलिए वही दाल चावल ही बना दी थी। क्योंकि मेरे पास भी पेशेंस नहीं था काम करने का, क्योंकि आज मुझे बहुत थोड़ा सा वीक सा लग रहा था। तो दाल चावल मेरी बन गई थी, मैं रख चुकी थी। और मैं आपको फिर मिल रही हूँ डायरेक्ट रात को। ये रात को फिर ऋषभ ने बोला था सब सिंपल सिंपल ही बन रही है, कल भी सिंपल बना था क्योंकि कल शिवरात्रि था, तो कल भी वैसे ही कुछ रूखा सूखा सा बना था। और फिर आज सुबह भी वैसे ही दाल चावल था, तो उसको टेस्टी नहीं लगा कुछ भी, तो बोला वैसी सिंपल सिंपल। तो इसीलिए मैंने सोची चलो कुछ बना देती हूँ अच्छा। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ वही आलू टमाटर की सब्जी जो भंडारे में बनती है, मतलब बिना प्याज लहसुन का, तो वही वाला बना रही हूँ। और फिर उसके साथ पूड़ी बना दूँगी। और इसीलिए फिर मैंने आलू बॉईल कर ली थी। फिर उसमें तो जाएगा बस टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालती हूँ। फिर उसको अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ और उसी पेस्ट को फिर तेल में अच्छे से डाल के रूटीन के मसाले डाल के, जैसा नमक, हल्दी, धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालती हूँ। फिर उसको अच्छे से मिलाती हूँ जब तक उसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगी तो फिर मैं उसमें वही बॉयल आलू को मैं ना हाथ से क्रश करके डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा सा उसमें चंक्स रहे तो वो अच्छा लगता है खाने में। तो उसको डाल के थोड़ा सा अच्छे से फिर मिक्स देती हूँ अच्छा वाला। और उसके बाद फिर उसमें जितना हमको चाहिए ग्रेवी तो उसी हिसाब से फिर पानी डालती हूँ। तो ऐसे ही फिर उसको अच्छे से उबाल दूँगी जब तक उसके ऊपर कोरमा ना आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूड़ी। तो पूड़ी में मैं डाल दी थी नमक और ये डाली थी थोड़ी सी ड्राई मेथी, क्योंकि मेथी मैं ला के ना सुखा के रखी थी, तो उसी को मैं भी डाल दी। मेथी पूड़ी बन जाएगी कुछ नया सा, तो इसीलिए मैंने इसमें वही ड्राई मेथी को अच्छे से क्रश कर दी थी हाथ से। जब ड्राई हो जाती है तो अच्छे से क्रश हो भी जाती है। तो वही डाल के फिर उसको आटा एक मतलब टाइट सा डो बनाई थी, क्योंकि पूड़ी में क्या है टाइट सा डो लगती है। तो जब हम टाइट गूँथते ना आटे को तो फिर वो ऑयल थोड़ा सा कम अब्जॉर्ब करता है, मतलब ऑयली नहीं लगता फिर पूड़ियाँ। तो इसीलिए थोड़ा सा ड्राई ही रखना, मतलब टाइट ही रखना अच्छा होता है।
तो मैंने सब बना ली थी, विलोया बना ली थी और फिर मैं अभी फटाफट से पूरी बना दूँगी और फिर हमारा डिनर हो जाएगा आज का टेस्टी टेस्टी वाली डिनर तैयार। तो यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ा दी थी गैस पे और मैं बना रही हूँ अभी फटाफट से पूड़ियाँ बना के। जब तक ऑयल गर्म होती तब तक मैं ना कुछ पूड़ियाँ बना के रख देती हूँ, फिर आराम से तलती हूँ, फिर मैं ना गैस को ऑफ़ कर देती हूँ, फिर सेकेंड बैच के थोड़े बहुत पूड़ियाँ बनाती हूँ, फिर उसको सेकती हूँ। क्योंकि मेरे से ना वैसा नहीं बनता है कि बेलते रहो और फिर उसको ऑयल में तलते रहो, वैसा नहीं होता मेरे से। तो मैं इसीलिए ऐसे बैच बैच करके बना के फिर उसको तलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा हो चुका था और बढ़िया फूली फूली सी पूड़ियाँ भी बन के तैयार हो गई थी। तो ऐसे ही हुआ था आज का हमारा दिन, ऐसे ही गया था और रात को हम लोगों ने खाए थे टेस्टी टेस्टी चीज़ें। तो यही था आज की मेरी वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।